आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय क्या चल रहा है। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी यहाँ से गाइडेंस एंड मैसेजेस आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ, वेयर हीलिंग मीट्स इंट्यूशन, जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है। यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। सबसे फर्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर आ रही है वो ये कह रही है कि समवेयर योर पर्सन फील्स बिट्रेड। समवेयर मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो रिग्रेट की एनर्जी में है या उनको ये लग रहा है कि समवेयर इनटू दिस रिलेशनशिप कुछ सही नहीं हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ में आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने कोई ऐसी सिचुएशन को फेस किया है वेरी रिसेंटली। मुझे ये विद इन 10 डेज़ की एनर्जी आ रही है कि पिछले 10 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन एक रिग्रेट की एनर्जी में है। समवेयर आई फील कि आपके पर्सन को लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने या तो उनके साथ में झूठ बोला है या तो किसी तरीके का धोखा दिया है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में एक रिग्रेट की एनर्जी में इस समय मुझे नज़र आ रहे हैं। समवेयर आई फील कि इफ़ they are staying together, they are staying in 2 different places or in 2 different rooms, या इवन इफ दे आर स्टेइंग इन वन रूम, इन लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन काफ़ी दुखी हो इस समय, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। सेकेंड एनर्जी मुझे इस वक्त ये कह रही है कि आपके पर्सन ने कोई सिचुएशन को फेस किया है जो कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट टर्न आउट हुआ है। थर्ड पार्टी की या तो कोई बात समझ में आ गई है, कोई पोल समझ में आ गई है आपके पर्सन आपके पार्टनर को। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना चाह रहे हैं इस समय आपके पर्सन, बहुत सोच समझ करके चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पार्टनर को हेडेक या माइग्रेन जैसी कोई बात या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन इस समय बॉदर कर रही है। ओवर थिंकिंग के साथ साथ मुझे लग रहा है दे आर थिंकिंग डीपली। ओके, ओवर थिंकिंग तो है ही है, बट किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में सोचते हुए इस समय मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन? आई सी कि थर्ड पार्टी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो आपके पर्सन के साथ में एक रोमांटिकली या रोमांटिक वे में उनको मना सके, एक तरीके से उनको पटा सके, एक तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ मोड़ सके, अपनी तरफ जोड़ सके। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। थर्ड पार्टी इज़ ट्राइंग इन अ वे कि आपके पर्सन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इस रिलेशनशिप के अंदर वापस से कंफर्ट आ जाए, वापस से पीस आ जाए। बट व्हाट द नेक्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग इज़ कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से ना थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं। ऐसी कि आपके पर्सन थोड़ा सा डिटैच्ड हो या अपनी स्पेस में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। इवन इफ दे आर स्टेइंग टुगेदर, थर्ड पार्टी कोशिश कर ज़रूर रही है कि आपके पर्सन को किसी न किसी तरीके से वो पैम्पर कर सके और जो भी हुआ है रिलेशनशिप के अंदर या सिचुएशंस के अंदर उस सारी चीज़ों को कवर अप कर सके। बट समवेयर व्हाट आई एम गेटिंग इज़ कि आपके पर्सन थोड़ा सा बैक ऑफ हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं इस रिलेशनशिप से। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, जो हुआ है उसके बारे में सोच रहे हैं। व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपके पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के साथ साथ इस रिलेशनशिप के बारे में भी ये सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते के अंदर आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। आप कार्ड्स को देखते चले जाइए। द एनर्जी विच आई एम गेटिंग हियर इज़ कि समथिंग इज़ मिसिंग इन टू द रिलेशनशिप। कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में हुई है। आई सी देयर इज़ अ फेमिनाइन एनर्जी जिसकी वजह से, एंड इट इज़ नॉट यू, ओके, आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बट आई सी कि कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो कि थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई इशू क्रिएट कर रही है या कोई सिचुएशन को क्रिएट कर रही है। बट दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। ओके, पहली और एनर्जी जो आ रही है साथ में मुझे ये भी कह रही है कि समवेयर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में ना काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग हैं। स्टेबिलिटी की मिसिंग यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिसिंग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ज़रूर से हैं थर्ड पार्टी के साथ में, बट वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो बेस नहीं है, वो ग्राउंड नहीं है। ओके, बहुत सारा कुछ हो भी रहा होगा रिलेशनशिप में, पास्ट में काफ़ी सारी एनर्जीज हुई हैं एक्सचेंज, बट अभी हमारे पास में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि समवेयर योर पर्सन इज़ लाइक रियली डन विद थर्ड पार्टी। ओके, लेट अस सी कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इफ़ यू कैन जस्ट सी द वे आई एम शफलिंग द कार्ड्स एंड द वे आई एम गेटिंग द एनर्जी, इट इज़ ऑल सेइंग कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग धोखा, बैक स्टैबिंग, चीटिंग या कुछ ऐसी बात जो आपके पर्सन के सामने आ गई है
और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को है ना रेस्ट नहीं करने दे रही है, सोने नहीं दे रही है, उनको बेचैन करके रखा हुआ है और आपके पर्सन टायर्ड है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है, जंबल अप विद द वर्ड्स विद द मैसेजेस। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, एंड थिंग्स आर ऑल गेटिंग इनटू अ मेस। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज पे मैं ये क्यों कह रही हूँ, व्हाट आई एम गेटिंग इज आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है और उनको चूज़ किया है। पास्ट की बात कर रही हूँ। व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ इज़ कि आपके पर्सन स्टक हैं। स्टक इसलिए बिकॉज प्यार है थर्ड पार्टी के साथ में, मोहब्बत है, एक तरीके का रिलेशनशिप है, एक तरीके का कनेक्शन है, एक तरीके का उन लोगों के बीच में ना देयर इज़ अ सिचुएशन। ओके, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मनी एज वेल, can be friends as well. So third party can be anything, but what I am getting is कि उस समय आपके पर्सन ने है ना नासमझी में आकर के या जस्ट इमेच्योरिटी के अंदर आकर के थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और उसकी वजह से दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टायर्ड और स्टक फील कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन द बोथ ऑफ देम, व्हाट आई कैन सी इज़ कि थर्ड पार्टी एक तरीके से ना आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। ओके, आपके पार्टनर की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ऑब्जर्व कर रही है। मे बी थर्ड पार्टी ने स्पाई लगाया हुआ है या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी बिठाई हुई है, मे बी व्हाट्सएप है या मैसेजेस हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसी कोई जगह पर जहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, नोटिस कर रही है, जासूस लगाया हुआ हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। वन ऑफ द रीजंस कैन बी मनी, हो सकता है थर्ड पार्टी इज़ इनटू बिजनेस और इनटू करियर और इनटू फाइनेंसेस, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पैसे देते हैं या थर्ड पार्टी के लिए पैसा कमा रहे हों। ओके, सो देयर इज़ एनर्जी ऑफ मनी, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज ये टाइमलेस रीडिंग है एंड इट्स एन ओपन एंड जनरल रीडिंग। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। What I'm sensing here again and again and again and again कि आपके पर्सन एकदम अपसेट एनर्जी के अंदर हैं, सैड एनर्जी के अंदर हैं। समवेयर आई फील दैट दे आर वेरी स्टक विथ थर्ड पार्टी। सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर आइदर आपके पर्सन ने कोई बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है या उनकी वजह से कोई नुकसान हो गया है जिसकी वजह से थर्ड पार्टी काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी के अंदर आ गई है। मे बी फाइनेंसेस को टॉर्चर करना चाह रहे हैं या मे बी थर्ड पार्टी किसी न किसी तरीके से आपके पार्टनर को टॉर्चर इस तरीके से करिए कि आपके पार्टनर के पास में कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, किसी भी एनर्जी ऐसी उनके में बची नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप से या इस सिचुएशन से हट सकें। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। If you can just constantly see the cards I am getting right now, we have Two of Swords. What I see कि आपके पार्टनर actually and genuinely थर्ड पार्टी के साथ में स्टक है। कन्फ्यूजन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। पास्ट में जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए हैं थर्ड पार्टी के फेवर में, इस समय वो सारे डिसीजंस को आपके पर्सन, आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। The relationship or the situation whatsoever, even if it is money, थर्ड पार्टी मनी है, फाइनेंसेस है, जॉब है या करियर है या पेरेंट्स है या कोई भी सिचुएशन है थर्ड पार्टी, व्हाट आई सी कि ये रिलेशनशिप, ये सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा है। इट्स गोइंग टूवर्ड्स द एंड, और ये एंड इसलिए हो रहा है बिकॉज आई सी कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन को और स्ट्रांगली नहीं संभाल नहीं पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। The messages I am getting constantly and I'm repeating it again and again कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हैं। अगर ये रिलेशनशिप है, इवन इफ इट इज़ मैरिज, इवन इफ इट इज़ इन्वॉल्व विद किड्स, आई सी कि इस रिलेशनशिप में इट कैन बी मनी और व्हाट्स एवर द सिचुएशन, थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। द लास्ट टू कार्ड्स आई एम टेकिंग। ओके, लास्ट टू कार्ड्स हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द एनर्जी विच आई एम गेटिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमारे पास में आ रही थी। तो यहाँ पर है ना स्ट्रेस है, बर्डन है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ है, धोखा है, दर्द है। आपके पर्सन, आपके पार्टनर कॉन्स्टेंटली एक ऐसी फाइट के अंदर हैं
जो कि आपके पर्सन दिखा नहीं पा रहे हैं, बट इट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग दिस वेरी मोमेंट। लेट अस सी द लास्ट मैसेज एंड द लास्ट कार्ड विच हमको मिल रहा है, और हमको मिल रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ टेलिंग मी कि आपके पर्सन है ना, दे आर वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। मे भी इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मे भी इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, मे भी थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, बट उसके लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बैकअप प्लान चाहिए। सो देर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट आई कैन सी इज़ कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो ये एनर्जी बार बार कह रही है कि आपके पार्टनर एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पर स्ट्रेस है, परेशानी है, डिप्रेस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अपसेट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। समवेयर थिंग्स आर नॉट गुड बिटवीन द बोथ ऑफ देम, द थर्ड पार्टी एंड योर पर्सन, योर पार्टनर। सो आई होप दिस हेल्प्स। उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से किया होगा। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।